हेलो आर्मी। ये एक न्यू वन शॉट है एंड आई होप कि आपको ये वन शॉट पसंद आएगा। आई एम सॉरी कि मैं लेट वीडियो डाल रही हूँ, जस्ट बिकॉज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, दैट्स व्हाई। सो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आता है या फिर अनकंफर्टेबल फील होता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर देना। कोई भी बैड कमेंट्स नहीं करना, ओके? सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ तैयार हो गया है ना? आज रात के लिए सारी लड़कियां रेडी हैं कि नहीं? आज रात पता है ना तुम्हें उन सब लड़कियों को सोल्व करना है। सब लड़कियां रेडी होनी चाहिए और कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? यस मैम, सब कुछ तैयार हो चुका है, सारी लड़कियां रेडी भी हैं और आज रात के लिए सारी प्रिपरेशन हमने अच्छे से देख भी ली है। डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है मैम। ठीक है तब मैं चलती हूँ। सर, आज रात आपको सारे प्रोडक्ट्स को चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत जगह चोरियां भी हो रही हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेचा भी जा रहा है, वो भी गलत और इलीगल तरीकों से। इसलिए सर आपको खुद चेक करना पड़ेगा, और आपको पता ही है कि वहाँ पे रेड लाइट एरिया है। सो डोंट वरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसी भी जगह हो। और रही बात मेरे प्रोडक्ट्स की, तो मुझे मेरे प्रोडक्ट सही सलामत है और आज मैं खुद जाके ये सब चेक करूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत। सारी चेकिंग अच्छे से कर लेना, एक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और उन लोगों को समझा दो, समझ में आया? वरना वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। डोंट वरी सर, हमने उन लोगों को समझा भी दिया और सारी चेकिंग हमने अच्छे से कर ली है। इनफैक्ट उन्हें बता भी दिया कि दोबारा ऐसी कोई गलती भी नहीं होगी सर। वैसे भी काफी लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। अरे इतनी जल्दी क्या है चलने की? आए हैं तो थोड़ा एंजॉय करके ही जाते हैं, और वैसे भी पार्टी का माहौल ही है। ये इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है उधर? वहाँ पे हो क्या रहा है? हाँ सर, वहाँ पे कुछ स्लेब्स को बेचा जा रहा है। आई मीन कुछ न्यू स्लेब्स गर्ल आई हैं, तो उन्हें कुछ माफियाज, बिजनेसमैन या फिर कोई बिल्डर्स वगैरह खरीदने आए हैं। ओह ऐसा है क्या? तो चलो चल के हम भी देखते हैं कि कितने लोग क्या क्या खरीद रहे हैं। सर के कहने का मतलब क्या था? क्या सर इनमें से किसी स्लेब को खरीदने वाले हैं क्या? खरीद भी सकते हैं, इतने सारे पैसे जो हैं सर के पास। ओके सर, चलिए चल। मानना पड़ेगा, लड़कियां तो काफी अच्छी अच्छी हैं, इसीलिए यहाँ पे इतने सारे बिजनेसमैन, बिल्डर्स या माफिया हैं। वही, ये लड़की कौन है? पर ये इतना घबराई हुई क्यों है? जैसे लग रहा है कि ये यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। वेल, रेड लाइट एरिया में आना ही कौन चाहेगा? यहाँ पे ऐसे ऐसे लड़के रहते हैं जो गंदी नजरों से ही देखते हैं। खैर, लेकिन है तो बहुत खूबसूरत। God, his eyes. I just want to kiss her. I want him. सुनो, यस बॉस, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ, मुझे एक गर्ल चाहिए। आई वांट दैट गर्ल इन ईच एंड एवरी कॉस्ट। पता करो कि इसकी प्राइस कितनी है, समझ में आया? मुझे वो किसी भी कीमत पे चाहिए। ओके बस, हम पता करते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर जॉन। हमें काफ़ी अच्छा लगा कि आप हमारे वहाँ आए, और आपका बहुत दिल से स्वागत भी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाइस टू मीट यू। हाँ, मी टू। बाय द वे, जिस गर्ल के बारे में बात की है, तो प्राइस उसका बताइए हमें। मिस्टर जॉन, एक्चुअली वो गर्ल तो काफ़ी महंगी है, बट हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं।
वैसे तो वो न्यू प्रोडक्ट है और ऊपर से वर्जन भी तो ऑलमोस्ट ये 10 करोड़ की है, बट हम आपको 5 करोड़ में देने के लिए रह रही हैं। सो ओके सर। हाँ ओके, कार्ड पैसे दे दो उसे। ओके बस मैं पैसे दे देता हूँ। सुनो, तुम सब अपने घर जाओ, वैसे भी काफी टाइम हो चुका है और मैं भी अपने घर ही जाता हूँ, ठीक है? और ध्यान से जाना और जितने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है उन्हें ध्यान से रख देना। ओके बॉस। अच्छा ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। हैव अ सेफ जर्नी बॉस। और हमने सारे प्रोडक्ट्स को देख लिया है फिर से। सो दिस इज माय हाउस। आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। तो चलो घर के अंदर चलते हैं। और याद रहे, अब से तो तुम यही रहोगी, है ना? तुम्हें कैसा लगा? हाँ। ओके। वेल, तुम्हें कुछ खाना है? तुम्हें भूख लगी है? बोलो, क्या हुआ तुम्हें? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, बताओ तुम्हें भूख लगी है? हाँ। हाँ, हाँ, थोड़ा सा। ओके, तो तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। ये लो, मैंने डिनर रेडी कर दिया। आई होप कि तुम्हें ये पसंद आएगा। हाँ, थैंक्स। इट्स ओके। बाय द वे, मुझे तुम्हारा नेम नहीं पता है, तो इफ यू डोंट माइंड तो देन टेल मी योर नेम। हाँ। अब माय नेम इज त्यंग। ओह हाय, बाय द वे माय नेम इज जंकॉक, जियान जंकॉक। ओके 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 मास्टर। हे, मुझे मास्टर वास्टर कहना बंद करो। मुझे ये सब नेम पसंद नहीं है। मैं, तुम मुझे मास्टर मत कहो, ओके? बाय द वे, मैं जानता हूँ तुम ये सोच रहे होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पे अपने प्लेजर के लिए लिखा है, बट सीरियसली ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात प्लेजर वगैरह की, तो मैंने बस तुम्हें इसलिए रहा क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ सेफ फील करा सकूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम वहाँ पे काफी ज्यादा घबराई हुई थी। आपको कैसे कैसे पता? आई मीन, मैंने तुम्हें देखा, जैसे तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस काफी सैड थी और काफी ज्यादा डरी हुई। बाकी लड़कियां वहाँ पे कॉन्फिडेंट थी, तो मैंने गेस कर लिया। एनीवेज, मुझे लगा था कि तुम सेफ हो नहीं, और वैसे भी रेड लाइट एरिया में कोई अपनी मर्जी से तो जाता नहीं है। तो तुम बुरा ना मानो तो हम दोनों फ्रेंडशिप कर सकते हैं। आई मीन, अगर तुम चाहो तो क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे जरूर फ्रेंडशिप करूंगी। ओह ओके, तो अब से हम फ्रेंड्स हैं। बाय द वे, तुम हंसते हुए काफी अच्छी लगती हो, ऐसे ही हंसते रहा करो। ओके, सो बातें बहुत हो गई हैं, तो चलो, रात भी काफी ज्यादा हो चुकी है, तो हम दोनों आराम कर लेते हैं, और मुझे कल ऑफिस में भी जाना है, तो ठीक है। आओ, मैं तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। सो देव, दिस इज माय रूम। आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा। तो मैं मतलब भी अकेले ही रहता हूँ, तो मैंने ज्यादा रूम्स वगैरह नहीं बनवाए, तो तुम सो जाओ। तो मैं कहाँ पे सो? मैं काउच काउच पे सो जाऊँ क्या? हाँ। अरे तुम काउच काउच पे क्यों सोओगी? तुम बेड पे सो सकती हो। आई मीन, हम फ्रेंड्स हैं, तो जो चीज मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। तो तुम काउच पे क्यों सोओगी? अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील हो तो हम दोनों बेड पे सो सकते हैं। डोंट वरी, मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूँगा, हम डिस्टेंस बनाकर सोएंगे। हाँ। ओके, इट्स ओके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गुड नाइट। हाँ। ओके, तो गुड नाइट। मैं आता हूँ फ्रेश होके। एक्चुअली बिना फ्रेश हुए मैं सो नहीं पाता हूँ कि। गुड मॉर्निंग थी।
गुड मॉर्निंग। भाई तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं क्या किचन में? आई मीन तुम इतनी सारी डिशेस बना रहे तो। नो नो इट्स ओके, ऑलमोस्ट डन हो चुका है ब्रेकफास्ट। तुम बैठो, मैं तुम्हें सर्व कर देता हूँ। और वैसे इसके बाद भी मुझे ऑफिस के लिए भी तो जाना है, तो लेट ना हो उस वजह से तुम बैठो। हाँ, तुम्हें कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो तुम ऑफिस चले जाओगे तो फिर मैं तो बोर हो जाऊंगी ना यहाँ पे। आइश, बोर क्यों होगी? इतना बड़ा घर है तो तुम इस घर को देख सकती हो। और अगर बोर होने लगो तो टीवी भी है तो तुम एंजॉय भी कर सकती हो। और डोंट वरी, मैं रात को जल्दी आने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद हम कहीं बाहर डिनर के लिए चलेंगे। ओके, तुम टेंशन मत लो। हम्म, ओके, ठीक है, बाय, अपना ख्याल रखना। ते और जंगकोok के बीच की बॉन्डिंग काफी अच्छी होने लगी थी, और ते मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती थी जंगकोok के साथ। आई मीन उसका कंफर्ट प्लेस था, और वो हमेशा हर बातें शेयर करती थी जंगकोok के साथ, और जंगकोok भी हर बातें सुनता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। एंड ऑफ कोर्सली वो दोनों काफी क्लोज हो चुके थे, मतलब एज अ फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड तक का सफर हो गया था उन दोनों का। वो हर दोनों अपनी बातें हर जगह, मतलब कोई भी बात ऐसी नहीं होती थी कि जो शेयर ना करे, वो हर बात शेयर करते थे। तो आगे देखती, लेसन आज ना हमारी कंपनी की छुट्टी है। आई मीन टू से दैट आज मैं वर्क पे नहीं जा रहा हूँ, तो मैंने सुना है यहाँ पे एक नया पार्क खुला है, तो अगर तुम चाहो तो हम चल सकते हैं। क्या ख्याल है, चलना चाहिए हमें ये पार्क देखने? वाओ, पार्क, ऑफ कोर्स चलना चाहिए। मुझे भी बहुत ज्यादा दिन से मन कर रहा था पार्क जाने का। तुम बस रुको, मैं बस अभी रेडी होके आती हूँ। ओके, जाना मत कहीं, बस रुके रहो, मैं आ रही हूँ। ओके ओके, जल्दी आना। ओके, लेट मत करो ज्यादा वरना पार्क बंद हो जाएगा। सर, किम इंडस्ट्रीज की सीईओ मिसेस किम जाने के साथ आज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इवनिंग में। तो सर मैंने सोचा कि मैं आपको याद दिला दूं, आपको याद है ना? ओ या, मीटिंग, हाँ मुझे याद है, लेकिन वो है कब और कहाँ पर है वो मीटिंग? सर वो मीटिंग आज नहीं है, आज आपको यूएस के लिए निकलना है इवनिंग में। व्हाट, यूएस? यस सर, आपने और जेनी मैम ने तो ये दोनों डील डिसाइड किया था ना, और इसके लिए उन लोगों ने 1 मंथ तक का पोस्टपोन किया था। तो आपने और जेनी मैम ने दोनों ने डिसाइड किया था कि आप लोग ये मीटिंग यूएस में ही करेंगे। ऑफ कोर्स जेनी मैम यूएस में ही रहती है, सो उन्होंने ही बोला था, तो आपने बोला था कि आप आओगे, तो सर मैंने प्राइवेट जेट रेडी कर दिया है, आपको 1 घंटे में निकलना है। ओके, तो मैं आता हूँ। उस शिट यार, मुझे तेरे को बताना पड़ेगा वरना वो खामखा मेरी टेंशन लेगी। आह, चंकू, चंकू का इस वक्त कॉल क्यों आ रहा है? हेलो, हाँ हेलो ते, मुझे तुमसे बात एक बात करनी थी एक्चुअली। मैं ना कुछ दिनों के लिए यूएस से आ रहा हूँ। व्हाट, यूएस? पर क्यों यूएस क्यों जाना है? क्या हुआ, कुछ काम है क्या? हाँ ते, एक्चुअली मुझे वहाँ पे बिजनेस मीटिंग के लिए यूएस जाना है। मैं 1 वीक तक आ जाऊंगा, तो तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। ओके, ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना और खाना वगैरह टाइम पे लेते रहना। ओके, तो बाय, ऑल द बेस्ट।
Hello, Mr. John. How are you? I am good. And you? I am hot and spicy. Oh, yeah. I see it. तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं. Yeah. Okay. Let's go. तो मिस्टर जॉन प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा है और हम इसमें अपना काम भी कर सकते हैं, बट एज यू नो कि मैं यूएस में रहती हूँ, कोरिया में नेक्स्ट वीक जरूर जाऊंगी. तो ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और हमें इस पे अपना पूरा समय देना होगा, और जिस समय हम अपना प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर देंगे तो इससे हमारी कंपनी को पूरी प्रॉफिट भी होगी. तो मैं मिस्टर जैन आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप इस प्रोजेक्ट में अपना पूरा समय देंगे और इस प्रोजेक्ट को हम बहुत अच्छे से लॉन्च करेंगे ताकि ये पूरे देश में पॉपुलर हो सके. ज़रूर मिस यानी मैं इस प्रोजेक्ट को अपना पूरा समय दूंगा और मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से लॉन्च करवाऊंगा. डोंट वरी. इम्प्रेस है मिस्टर जॉन. तो अब मैं चलती हूँ. सी यू सून. हे ते कहाँ पर हो तुम? आई एम होम. मैं घर आ चुका हूँ. कहाँ गई ये लड़की? जंगू तुम? ओएमजी तुम घर आ गए? तुमने मुझे बताया ना कि तुम आज आने वाले थे. एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने आपको बताया था लेकिन आपने ध्यान से सुना नहीं होगा. समझी? यू शट अप. समझ में आया? तुमने मुझे बताया नहीं था. तुमने बोला था कि तुम मॉर्निंग में आओगे, रात में नहीं. अच्छा अच्छा, सॉरी. आई एम रियली वेरी सॉरी. अब रात में आते तो चलो ना, मुझे भूख लगी है. तुम कहीं बाहर चलते हैं डिनर करने के लिए. अच्छा ओके, तो तुम 5 मिनट रुको, मैं बस अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ. वेट, कहाँ जा रही हो? कपड़े क्यों चेंज करने? ऐसे ही चलो. कम ऑन जाको, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? बाहर के लोग क्या देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ. एक्सक्यूज मी, किम चायोंग. क्या जरूरत है बाहर के लोगों को दिखाने के लिए? तुम मेरे लिए परफेक्ट हो ना बेबी. तो फिर तुम ऐसे ही चलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर के लोग क्या देखेंगे क्या सोचेंगे. आई डोंट केयर. तो तुम जल्दी चलो, और मरना इससे पहले कि मैं तुम्हें खा लूं. समझ में आया? क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है. शेमलेस इंसान. शट अप. वाह, रेस्टोरेंट का इंटीरियर तो काफी सुंदर है ना? जंको देखो कितना प्यारा लग रहा है. हम्म, सुंदर तो है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं बेबी गर्ल. शट अप यू बर्ड पर्सन. तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अभी तो तुम बोले थे तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है और आप रेस्टोरेंट में आ गए हैं, तो तुम कुछ ऑर्डर नहीं कर रहे. यहाँ पे मुझे लाइन मार रहे हो. हाँ. ओ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे कुछ ऑर्डर करना है. तो क्या करूँ, तुम्हारे जैसी ब्यूटी देखने की वजह से मेरा ना माइंड ही कहीं और चला गया था. फाइनली हम घर पहुंच गए. ते मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी. एक्चुअली हमारी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है. मैंने बताया था ना कि हम यूएस में जा रहे हैं एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए, और उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे अपना 100% देना है और इससे हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा. तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना, और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा इस प्रोजेक्ट की वजह से. सो जंकुक जंकुक रिलैक्स. ओके. और तुम्हें अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. तुमने इतना भी टाइम दिया है मुझे ना, उतना मेरे लिए बहुत काफ़ी है. ओके. तुम्हें क्लैरिफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. एंड आई विश कि तुम्हारा इस प्रोजेक्ट से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो और तुम्हारी कंपनी नंबर 1 हो जाए. सो तुम अपने आप को क्लैरिफाई मत करो. और यू नो व्हाट जंकुक, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है. यू नो यू आर द बेस्ट फ्रेंड, यानी यू आर ट्रू फ्रेंड. मैं पता है मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे ये वहाँ उस ऐसे घटिया जगह पे छोड़ के आ गए थे, तो मैंने अपनी फेट को मंजूर कर लिया था कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता था. बट थैंक गॉड कि मैं तुम्हारे पास आई. तुम बिल्कुल बहुत अच्छे पर्सन हो. भले ही एक माफिया किंग होने के बावजूद तुम बहुत अच्छे पर्सन हो. तुम्हें दूसरों की
रिस्पेक्ट, गर्ल्स की रिस्पेक्ट, दूसरों की केयर पता है। और मुझे पता है कि तुम अपना बेस्ट दोगे प्रोजेक्ट में, तो तुम्हें अपने आप को क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू देव, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए, मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू वंस अगेन। अच्छा ओके, बहुत सारा थैंक यू हो गया है। वैसे भी काफी रात हो चुकी है, चलो हम दोनों सोने चलते हैं। गुड नाइट, बाय। तुम सोने चले जाओ, एक्चुअली मुझे कुछ बिजनेस के काम स्टार्ट करा है, तो मैंने सोचा कि अभी से मैं स्टार्ट कर दूं, तो तुम सोने चले जाओ। अच्छा ओके, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही 1 वीक गुजर जाता है। इस 1 वीक में जंगुक ने टी के साथ ज्यादा बात नहीं की थी, आई मीन टू से दैट अटेंशन नहीं दिया था। और टी को उससे थोड़ा सा बहुत बुरा लग रहा था ऑब्वियसली यार, भले वो कह रही थी, लेकिन होता है ना, अगर आपके पास कोई बेस्ट फ्रेंड चीज हो और वो आपको इग्नोर करे तो बुरा लगता है, भले ही वो कितना भी इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा हो। जंगुक रुको, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट थी, रुको, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना एक्चुअली, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लेना, ओके बाय। व्हाट? ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मुझसे बात तक नहीं की, एकदम अच्छे से बात भी नहीं करा, ऊपर से चला भी गया। मैं तो इरिटेट हो चुकी हूँ इतने टाइम से। मैं मानती हूँ कि काम इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि पर्सन को इग्नोर किया जाए। उसने एक बार भी मुझसे इस 1 वीक में पूछा तक नहीं कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। और ऊपर से कह रहे कि कुछ खा ले, जबकि उसको पता है कि मैं उसके बिना कुछ खाती भी नहीं हूँ। बिल्कुल बिगड़ चुका है। ये यहाँ पे क्या सो रही है? कहीं ये मेरा वेट तो नहीं कर रही थी ना? ओ गॉड, इतना लेट भी तो मैं आया हूँ। हाय, सोते हुए बहुत प्यारी लगती है, एकदम एंजल जैसी। पर क्या करूँ, इस एंजल को तो उठाना पड़ेगा ना। टी, वेक अप टी, उठो। हाँ हाँ, I'm हाँ, तुम तुम कब आए? ओ सॉरी, मैं सो गई थी एक्चुअली, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी ना, और मेरी आंख लग गई, सॉरी। इट्स ओके, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों सो रही हो? और तुम्हें वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम जाओ रूम में सो। पर डिनर, तुमने डिनर भी तो नहीं किया है। ओ या, तुम रुको, मैं फूड हीट करके लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम बस बैठो, मैं आ रही हूँ। नहीं, तुम्हें कहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, मैंने डिनर कर लिया ऑलरेडी, और मैं कुछ फाइल्स को चेक करने जा रहा हूँ, तुम जाओ जाके आराम कर लो। चलो, एटलीस्ट तुम गुड नाइट तो विश कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं। जंकुक, जंकुक, एक्सक्यूज मी, आप तुम मुझे बता सकती हो क्या कि जंकुक कहाँ पर है? हाँ, मैम, एक्चुअली मास्टर जंकुक तो कब के चले गए। क्या, चले गए? अच्छा, तो क्या उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं? मैम, मास्टर जागो ने तो ब्रेकफास्ट तो नहीं किया है, बट मैम आप बैठिए, मैं आपका ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। नो नो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मुझे वैसे भी मूड नहीं है ब्रेकफास्ट करने का। एक्चुअली जंकुक ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, वो कभी करता भी नहीं। क्यों ना मैं उसके लिए लंच लेके जाऊँ उसकी कंपनी में। आज का लंच तुम लोग मत बनाना, ठीक है? आज का लंच मैं बना देती हूँ, ठीक है? आज मैं लंच बना के लेके जाऊंगी जंकुक के लिए, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो लंच एटलीस्ट वही कर ले। पर मैम, आप क्यों, मतलब हम बना लेंगे ना लंच मैम, ये हमारा काम है, तो हम अपना काम कर लेंगे, आप बस बैठिए, आपको जो कहना है हम बना देते हैं। रहने दो, मैं बना लूंगी, और वैसे भी मुझे बार बार रिपीट करना पसंद नहीं है, अगर मैंने कह दिया है कि मैं बना दूंगी तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम आज लीव ले लो कि चले जाओ घर। वेल डन जंकुक, आई मीन हमने ये जो मेहनत की है इस प्रोजेक्ट को लेकर, उससे हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आई नो जानी, इससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं, हमारी कंपनी पावरफुल भी हो जाएगी, और इसके लिए मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारा भी।
वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी अप्रिशिएशन से ज्यादा तो तुम्हारा अप्रिशिएशन होना चाहिए, क्योंकि मेरे से ज्यादा तो तुमने इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा मेहनत की है और वो मैंने। थैंक्स बाय द वे, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए और हम दोनों की कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, तो जो चीज़ मेरी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होती है तो मैं उसमें जी जान लगा देता हूँ। वाह, ऑफिस तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मानना पड़ेगा। वेल एक्सक्यूज मी मिस। यस मैम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू मैम? आपको किससे मिलना है क्या मैम? हाँ, मुझे जंगकुक, आई मीन मिस्टर जॉन से मिलना है। क्या आप उनसे, मतलब मुझे उनसे मिलवा सकते हैं क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम सर तो अभी मीटिंग में हैं और आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। बाय द वे, आप उनकी गर्लफ्रेंड की तरफ से आए हैं क्या? हाँ, गर्लफ्रेंड? मिस्टर मिस्टर जॉन की गर्लफ्रेंड है क्या? आई मीन कौन? अरे मैम, आपको नहीं पता? यहाँ पे पूरी कंपनी को पता है। मिस्टर जॉन की गर्लफ्रेंड जेनी, आई मीन अधिकतर सर उन्हीं के साथ रहते हैं। मीटिंग, लंच, डिनर, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये बात सबको पता है, आपको नहीं पता क्या मैम? अब हाँ हाँ, हम मुझे मुझे पता है। सुबह मैं चलती हूँ। बाय। अरे मैम, आपको नहीं पता? यहाँ पे पूरी कंपनी को पता है। मिस्टर जॉन की गर्लफ्रेंड जेनी, आई मीन अधिकतर सर उन्हीं के साथ रहते हैं। मीटिंग, लंच, डिनर, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये बात सबको पता है, आपको नहीं पता क्या मैम? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मुझे मुझे लगता था कि मैं जंगकुक के लाइफ में के बेचारे, मुझे मुझे जंगकुक से दूर जाना होगा, उसके लाइफ से दूर जाना होगा। कहीं मेरी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरी वजह से उसे कुछ हो ना जाए। उसने उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इस पूरी दुनिया से लड़ा है, लेकिन नहीं, मैं कुछ कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, फाइनली ये सारे वर्किंग प्रोसेस खत्म हो गए। अब मैं अपनी टीम को ज्यादा टाइम दे सकता हूँ। मुझे पता है कि वो मुझसे गुस्सा होगी कि मैंने उसे टेंशन नहीं लिया, बट डोंट वरी, जंगकुक है ही ऐसी चीज कि वो अपनी टी को मना लेगा। टी है कहाँ, दिख नहीं रही। वैसे तो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, लेकिन आज दिख ही नहीं रही। कहीं गुस्सा तो नहीं है? मुझे पता है वो मुझसे गुस्सा ही होगी। वेल, गलती भी तो मैंने ऐसी की है, पर खैर कोई ना, मैं उसे मना लूंगा। वेट, ये लेटर, ये कैसा लेटर है? और यहाँ पे ये टेबल पे क्या कर रहा है? किसका लेटर है ये? फिर जंगकुक को लेटर उठा के पढ़ने लगता है, बिकॉज उस पे उसी का नेम लिखा था, फॉर जंगकुक करके, तो इस वजह से वो लेटर उठा के पढ़ने लगता है। जंगकुक, ये लेटर मैंने लिखा है। आई मीन थी नहीं, तुम्हारी थी नहीं। अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहले तो दिल से थैंक यू सो मच जंगकुक। तुम्हें पता है जंगकुक, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जंगकुक। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा फ्रेंड मिला जंगकुक। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तुम मेरी बहुत केयर की। लेकिन लेकिन क्या है ना, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप में बहुत सारी बॉन्डिंग्स होती हैं और शायद मैं उन सबको निभा नहीं पाऊंगी जंगकुक। तुम्हें पता है, मेरे पेरेंट्स के बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया ना, आज बताना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया जंगकुक। वो सिर्फ मुझसे नफरत करते थे। उन्हें लगता था कि मैं मैं उनके लिए बोझ हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सोल्ड कर दिया उस रेड लाइट एरिया में। तुम पता है, जब मैं उस एरिया में थी ना, मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जाऊंगी तो वो मेरे साथ गलत करेगा, लेकिन जब तुम आए तो भी मुझे डर लगता था। लेकिन तुमने जिस तरह से मेरी केयर की, मेरी इतनी रिस्पेक्ट की, मेरा ख्याल रखा ना, मुझे ऐसा फील ही नहीं होता था कि तुमने मुझे खरीदा है।
या फिर ऐसा कुछ। मुझे ऐसा लगता था कि कोई अपना मेरे साथ है, मुझे लगता ही नहीं था कि तुम कोई दूसरे हो जंकुक। मुझे बहुत खुशी थी कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल रहे। आई मिस यू जंकुक, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन क्या है ना कि मैं तुम्हारी लाइफ में एक थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती। तुम्हें अपनी लाइफ का पर्सनल लाइफ में मैं कभी बीच में नहीं आऊंगी जंकू। इसीलिए इसीलिए मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ये मत समझना जंकू कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरी लाइफ वो इम्पोर्टेंट पार्ट हो जिसे ने मुझे हंसना सिखाया, जिसने मुझे मतलब प्यार करना सिखाया। तो तुम बहुत अच्छे हो, और तुम पता है तुम्हारी फ्यूचर लाइफ पार्टनर भी बहुत खुश होगी, क्योंकि तुम बहुत केयरिंग हो। हमेशा उसका ख्याल रखना जनको। मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन कभी मुझे मिस मत करना, ओके? आई विश कि तुम अपने लाइफ में हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी जंको, क्योंकि मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। मेरी तरफ से एक आखिरी बार बाय। आई मिस यू शंकर। नो 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 नो, ते 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 मुझे छोड़ के कैसे रह सकती है? नहीं, मैं ते के बिना नहीं रह सकता। ते मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ते ऐसा नहीं कर सकती। मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे उसे बताना था, लेकिन वो नहीं। ये सब कुछ गलत हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ते कहाँ गई? ते ते कहाँ है? प्लीज गॉड, टेक यू। देखो मुझे वापस ला दो प्लीज, मेरा उसके अलावा कोई नहीं है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज गॉड प्लीज, आपने मेरे पेरेंट्स को छीन लिया, लेकिन देखो मत छीनो प्लीज गॉड। कहाँ है थे? हेलो, इज दिस मिस्टर जॉन? सर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। एक्चुअली केम जानी मैम को वो जो फाइल चाहिए थे, उनको मैंने दे दिया। और सर, एक बात और थी, आपसे कोई मिलने आया था, लेकिन वो बिना कुछ कहे चली गई। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों। मिलने आया था? कौन मिलने आया था? नेम क्या था उसका? सर, उनका नेम किम तायंग करके कुछ था। आई डोंट नो सर, बट वो आपसे मिलना चाहते थे, लेकिन जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर वो चले गए। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया। मैंने बहुत बुलाया, लेकिन वो चली गई वहां से सर। आई थिंक अब ओके, तुम जेनी को फाइल दे दो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ओके, बाय। बेबी मोची, यू आर सो अमेजिंग बेबी मोची, आई लव यू। तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है ऐसे मेरे अंदर। आज सुबह के बच्चे आराम से डाल, मैं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे दर्द होने लगा तो आराम से कर सुबह। शुगा स्टॉप, फोन आ रहा है, प्लीज फोन तो उठा लो। ये सब बंद करो शुगा, फोन उठाओ, फोन। अरे मुझे बेबी छोड़ो ना, पता नहीं किस घड़ी का फोन आ रहा होगा। चलो ना, हम अपना काम करते हैं, फोन को डालो नाले में। मुझे बेबी क्या कर रही हो? मैं इतना हार्ड हो गया, तुम्हें पता भी है। पहले फोन उठा ले। अगर फोन नहीं उठाया ना तो मैं यहाँ से उठ के भाग जाऊंगी। तो तू अपना हार्ड डिस्क खुद ही सॉल्व करना। फोन उठा पहले। क्या यार मुझे बेबी, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसी बात का तुम फायदा उठाती हो ना। तुम मुझे चिल्लाती रहती हो, तुम बहुत गंदी। एक मिनट, जंको का फोन? हाँ, मुझे पता ही था मोची बेबी। देखो जंको का फोन है, ये तो कबाब में हड्डी पर्सन है, आपको पता है ना मोची बेबी। ये हमें परेशान कर देता है जब हम अपना सीरियस मैटर सॉल्व करते हैं, तभी बीच में घुस जाता है। मैं नहीं उठा रहा इसका फोन। छोड़ो ना मुझे बेबी, चलो ना अपना काम करते हैं। इसे छोड़ो, वैसे भी ये कबाब में हड्डी है। हो सकता है कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी। तुम एक बार फोन उठा के चेक कर लो ना कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर बात करते हैं। पर मोची बेबी, तुम्हें बताइए, ये फालतू फोन करता रहता है। हाँ, सिर्फ काम धंधा ही रहता है इसके पास। मैंने कहा फोन उठाओ।
वरना मैं उठ के चले जाऊंगी और फिर तुम अपना ये घटिया सा प्रॉब्लम ना सॉल्व करते रहना अपने ही प्यारे प्यारे हाथों से। समझ में आया? क्या है ब्रो, क्या है? हाँ, तुम क्यों हमारे पर्सनल लाइफ में कबाब में हड्डी बन जाता है? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया तुझसे। अब फोन किया है तो बोल क्या है? देख गले, मेरी बात ध्यान से सुना। मैं किसी का फोन नंबर भेज रहा हूँ तुझे, तो मुझे उसका लोकेशन ट्रेस करके बता कि वो एग्जैक्ट कहाँ पर है। हाँ जागो, क्या हुआ? कोई सीरियस मैटर है क्या? हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या बिजनेस में? आई मीन, आर यू ओके? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे उसका लोकेशन ट्रेस करके बताओ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन 5 मिनट रुक, मैं तुझे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है मैं तुझे बताता हूँ, ओके? दी, तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, एकदम एंजल्स की तरह। और तुम हमेशा मुस्कुराती रहा करो, क्योंकि तुम ना स्माइल करती हो बहुत प्यारी लगती हो, एकदम एंजल जैसी। हमको तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना फिर है जाना जहां। हमको तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना फिर। आई मिस यू जाकू, आई मिस यू सो मच, लेकिन क्या करूं, जाना पड़ेगा। मैं नहीं रह सकती, मैं इस घर में नहीं रह सकती कि मैं तुम लोगों के बीच आ रही हूँ। मैं नहीं आ सकती तुम लोगों के बीच। आई विश कि तुम हमेशा हैप्पी रहो, हमेशा खुश रहो। आई विश अंकुक, एंड आई मिस यू सो मच। मुझे अच्छा नहीं लग रहा जाते हुए, लेकिन क्या करूँ, मुझे जाना पड़ेगा। ते, ते, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो मुझे छोड़ के? हाँ, तुम तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? हाँ चंको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ, प्लीज प्लीज जाओ, यहाँ से जाओ। ये तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे पता है कि तुमने मुझे और जेनी को लेके मिसअंडरस्टूड किया, लेकिन मेरे बीच और जेनी के बीच सब कुछ। जंको प्लीज तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज जंको। नहीं थी, मैं तुम्हें ले लिए बगैर नहीं जा सकता। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो फैसला लेना है मुझे मंजूर होगा। जानी और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है, इनफैक्ट जानी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और वो भी मेरा फ्रेंड उसका बॉयफ्रेंड है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। आई लव यू थी, आई रियली लव यू। मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम उस एरिया में देखा था तभी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता। मैं तुम्हारे बिना नहीं चल सकता थे, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ नहीं चल सकती तो मैं अपनी जान दे दूंगा, प्लीज थे, प्लीज मेरे साथ चलो थे, प्लीज। अरे हमको तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना फिर है जाना जहां। हमको तेरे बिना। शट अप, तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, आइंदा बनने की बात कही ना तो तुम्हें तुम्हारी जान ले लूंगी, तुम बहुत गंदे हो। आई रियली लव यू। आई लव यू टू थिंग्स, प्लीज अब हम घर चलें, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। प्लीज मेरे साथ घर चलो, प्लीज।
कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, हैप्पी मैरिड लाइफ। मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन। ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। आई मीन ये एक्सक्यूज मी जंकुक, शट अप। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ तो मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देने दो। सो मेरा नाम जेमिन है, आर्क जेमिन, और ये मेरे जो बगल में है वो मेरा हस्बैंड है शुगा। हाय मैं शुगा, ये नो जेमिन्स हस्बैंड। तो मुझे यूँ कह सकती हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो। वैसे तुम काफ़ी सुंदर लग रही हो। थैंक यू, यू टू, एंड नाइस टू मीट यू। वैसे आप भी दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। तुम रेस्ट कर लो। तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके होगे फंक्शन से। मैं तब तक फ्रेश होके आता हूँ। ओके अब, हाँ हाँ ठीक है, ओके जाओ। मैं तुमसे मतलब मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना था कि मैं अब मेरा मतलब है कि ठीक है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों ना हम इस मैरिज लाइफ को एक चांस दें। अगर तुम इसमें कंफर्टेबल हो तो, मतलब मेरे कहने का। ऑफ कोर्स शंकर, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ तुम्हारे साथ, और तुम्हें मुझसे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम मेरे फ्रेंड हो ना, और मैं तुम्हारी वाइफ, तो हमारे बीच सब कुछ कंफर्टेबल है। आई रियली लव यू जंकुक, प्लीज मेक मी माइन फॉर एवर एंड एवर। ये तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम अभी अनकंफर्टेबल हो, और ये सब कुछ तुम मेरे लिए कर रही हो, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी बॉडी से नहीं। मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम्हें मेरे लिए अपने आप को फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। जंकुक, मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं वही कर रही हूँ जो एक वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है। और रही बात कंफर्टेबल की, तो मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ। तुम्हें ऐसे कभी भी सोचने की कोई जरूरत नहीं कि मैं कंफर्टेबल नहीं, बट मैं कंफर्टेबल हूँ। यू आर सो बैड। आई वांट माय हॉबी। तुम बहुत गंदे हो। आई हेट यू, जाओ। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम ऐसे होगे, तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। तुम बहुत गंदे हो। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो फिर हम अपना नाइट प्रोसेस स्टार्ट करें बेबी। Hey, you are so soft, baby. You are too much soft. I love your softness. You are amazing. Faster, Jungkook. Faster. I love it. I love you so much, Jungkook. Please fast. You are amazing. सोते रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। सो आर्मी, आई होप कि आपको यह स्टोरी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल।